और सत्ता में किसी भी रूप से अगर भागीदारी हो जाती है तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। होगी नहीं, हम उनके लिए रात दिन एक कर रहे हैं, समय आने पर उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पार्टी से जो लोग चुन करके जाएंगे विधानसभा में, जब भी कभी मौका मिलता है, तो क्या लगता है आपको वो लोग बिकेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं बिकेंगे, वो खेड रही है। हाँ, वो ये थोड़े अर्जुन राम जैसे थोड़े जो मंत्री तो बना देते और बिगर पावर का मंत्री है और खजू वाला विधायक है, उसको जो है स्टेज पर नहीं बोलने दिया। और इधर हनुमानगढ़ से जिला प्रमुख है, उसको कुर्सी नहीं दी, रोक निकली है। और हम खेड रही है, हम नाक में दम करके छोड़ देंगे। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब यह है कि चंद्रशेखर जो भी नेता निकालेंगे दमदार निकालेंगे, ना बिके दमदार खेड रही है। जो भीम आर्मी का है ना, वो ठोस है। बहन जी ने गलत किया है, वो तो बीजेपी के सपोर्टर है। मैंने मान्यवर साहब कांसी राम खुद के साथ में काम किया हुआ है। उस वक्त हाथी का निशान भी रजिस्ट्री में जिला परिषद का चुनाव लड़ा हूँ। और ये बहन जी तो अब बिल्कुल बीजेपी की होगी, ये पक्षधर। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की मेहरबानी से हमारे समाज पर ये जुल्म हो रहे हैं। तो कांसी राम जी की मेहरबानी है, जो कहे कि मतलब टीचर को जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। इसकी क्या औकात कहाँ थी, जो आज कहाँ पर इस समाज को इसने धकेल दिया। इस मिशन को तो इसने सतीश मिश्रा के हाथ में चोटी पकड़ा करके बेच दिया उसने तो मिशन को। तो राजस्थान की जनता में भरोसा बना पाएंगे चंद्रशेखर? अब अभी चुनाव है कुछ दिनों के बाद। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा तो बनाएंगे, भरोसा बनाएंगे तब तो हम इतने उसके पीछे आज युवा है। और मेरी उम्र तक के लोग उसके पीछे आज जान देने के लिए तैयार है। क्यों है तैयार? आज जो ये आप टेंट देख रहे हैं ना, ये हमारे सब पब्लिक के पैसे है, हमने लगाए हैं। हम लगा के हम ये है ना सम्मेलन कर रहे हैं, किसी के नेता का पैसा नहीं है। वैसे ही हम लोग सब लोग अपने पैसे से हम चंद्रशेखर भाई के साथ है और चंद्रशेखर भाई का हाथ मजबूत करेंगे। चाहे हमारा एक एक खून का कतरा है ना, बात आए तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से जो सम्मेलन लगातार किए जा रहे हैं और जो जनाधार चंद्रशेखर की सभा में देखा जा रहा है, इससे जो राजनीतिक जमीन है एएसपी की, क्या वो तैयार होगी? राजनीतिक जमीन एएसपी की तैयार की होगी, बहुत बढ़ चढ़ के तैयार हो रही है। और भाई चंद्रशेखर जी का इतना हाथ मजबूत हो रहे हैं क्योंकि वो धरातल से उठे हुए संघर्ष करके भीम आर्मी को संगठन बहुत बड़ा मजबूती से खड़ा किया है। चंद्रशेखर जी आजाद एक वो शख्सियत है जो गरीब, शोषित, वंचित, दबे कुचले उनकी आवाज बुलंद करते हैं। अत्याचार होते हैं उनकी हर जगह आंदोलन करते हो और उनको न्याय दिलाने के लिए लाठियां भी खाते हैं तो भी मतलब पीछे नहीं हटते। वो उनमें वो जुनून है। और आज जो बहुजन समाज जाग चुका है, अभी बहुजन समाज पे इतना अत्याचार हो रहा है, कोई भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। कैसे नहीं कर रही है? आज हमारे जितेंद्र मेघवाल की मूछ रखने पे हत्या हो गई, इंद्र मेघवाल की पानी पीने से हत्या हो गई, ओम प्रकाश रेगर की मतलब उनको प्रताड़ित किया, उसकी आत्महत्या कर दी उसने, कार्तिक बिल की हत्या हो गई। अभी तक सरकार न्याय नहीं दे रही है। ये दो रवैया नहीं चलेगा, नहीं क्योंकि गहलोत सरकार भी है। आप क्या मानते हैं कि इस तरह की घटनाओं के पीछे सिर्फ एक ये वजह है कि बहुजनों की और खासकर दलितों की जो भागीदारी है वो सत्ता में नहीं है? सत्ता में हमारे एमएलए है, लेकिन वो भी है ना दबाव में है, प्रशासन के दबाव में है। और हमारे जो भी पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं ना, वो राजनीतिक दबाव में है। अगर कोई भी मतलब न्याय अगर करते हैं तो भी बड़े बड़े राजनेताओं को कॉल जाता है तो वो वहाँ पे भी दलित के ऊपर एफआईआर लगा देते हैं। ये तो सरासर गलत है। ऐसा घोर अन्याय हम होने नहीं देंगे। और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से उनकी लिए, मतलब जिन लोगों को जनता ने चुन करके भेजा, अगर दलित आबादी की बात करें तो जब उन पर जुल्म होता है तो वो आवाज नहीं उठा पाती। यहाँ पे आवाज उठाते ही नहीं, वो तो बिल्कुल बैठे रहते हैं चुपचाप अपना अपना सीट बसाने के लिए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को अगर यहाँ मौका मिलता है और सत्ता में किसी भी रूप से अगर भागीदारी हो जाती है तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा? होगी नहीं, हम उनके लिए रात दिन एक कर रहे हैं, समय आने पर उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखो, लंबे समय से बीएसपी भी जो है यहाँ पर काम कर रही है और जितनी बार भी उनके विधायक निकले या तो वो विलय हो गए या फिर कभी काम ही नहीं आए। तो आपको लग रहा है कि बहुत अभी कम समय की पार्टी है, बहुत टाइम लग सकता है? ऐसा है कि जो भी लोग हैं वो चापलूसी करने वाले लोग होंगे, वो एक दूसरे अल्टा पलटा करते रहेंगे। वास्तव में जिनके प्रति दलितों और मसीहों के प्रति प्रेम है, जिस प्रकार भाई चंद्रशेखर आजाद में है, वो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जिस प्रकार बीजेपी ने 1925 से संघर्ष होने के बाद में 70 साल बाद में उन्होंने सत्ता पाई है, कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, उसके बाद में भी दलित जो भी दबे हुए हैं आज सीमावर्ती, मैं वैसे जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ, सीमावर्ती क्षेत्र से, वहाँ कुछ ऐसे गांव हैं आज भी उनके दबाव में रहकर
दाढ़ी रखने पर, जैसे शादी ब्याहों में डीजे बजने पर उनको रोका जाता है, घोड़ी से उतारा जाता है। 70 साल होने के बावजूद भी ये स्थिति हो रही है। आप मीडिया वालों से बात करते हैं या लोगों से बात, आपको भी ये महसूस होगा, वो आप अपने दिल पे हाथ रख के, ये रियलिटी है, आप उसको बताइए समाज में जाकर, या जहाँ पर बड़े प्रोग्राम होते हैं आप स्वयं बताइए, आपको सब पता है, आप हमसे मत जाइए। हम तो अपना काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं, लेकिन आप धरातल पर बताइए। आप मोटी चीज को, छोटी चीज को दबाकर बड़ी चीज को उसको फॉलो करते हो। नहीं, धरातल स्तर से लेकर ऊपर तक आप बताइए। जिस प्रकार आप देखते हैं रिपब्लिक भारत एक चलता है न्यूज़ चैनल, उसमें सारा मोदी का भी आता है, कभी भी इसमें छोटे शोषित दलित इनका कोई भी न्यूज़ उसमें नहीं आती है। ऐसा क्यों? इसका वजह ये है कि उनके ऊपर दबाव है। चलिए, मेरे ऊपर तो नहीं है दबाव, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। बाबूजी, आपको क्या लग रहा है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को मौका मिलता है तो जैसे अभी भाई ने बताया, तो क्या लगता है कि अगर उनके पार्टी से जो लोग चुन करके जाएंगे विधानसभा में, जब भी कभी मौका मिलता है, तो क्या लगता है आपको वो लोग बिकेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं बिकेंगे, वो कैड रही है। अच्छा। हाँ, वो ये थोड़े अर्जुन राम जैसे थोड़े जो मंत्री तो बना देते और बिगर पावर का मंत्री है, और खाजू वाला विधायक है, उसको जो है स्टेज पर नहीं बोलने दिया, और इधर हनुमानगढ़ से जिला प्रमुख है, उसको कुर्सी नहीं दी, रोक निकली है, और हम कैड रही है, हम नाक में दम करके छोड़ देंगे। ये आप क्या बात कर रही है? मतलब यह है कि चंद्रशेखर जो भी नेता निकालेंगे दमदार निकालेंगे, ना बिके दमदार कैड रही है। जो भीम आर्मी का है ना, वो ठोस है। बहन जी ने गलत किया है, वो तो बीजेपी के सपोर्टर है। मैंने मान्यवर साहब कांसीराम खुद के साथ में काम किया हुआ है, उस वक्त हाथी का निशान भी रजिस्ट्री में जिला परिषद का चुनाव लड़ा हूँ। और ये बहन जी तो अब बिल्कुल बीजेपी की होगी, ये पक्षधर। हाँ बिल्कुल। अब ये राजस्थान में देख लो जो जुल्म हो रहा है, ये बीजेपी जो अपने बीएसपी के विधायक है उनकी मार्फत हो रहा है। अगर वो आज सरकार गिराए तो गिरा सकती है, ये जुल्म रुक सकता है, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की मेहरबानी से हमारे समाज पर ये जुल्म हो रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कहते हैं कि बहन जी बहुत दूरदृष्टि की दिखने वाली हैं, वो जो भी निर्णय लेती हैं आज तक सब सफल हुए। वो तो कांसीराम जी की मेहरबानी है, जो कहे कि मतलब टीचर को जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया, इसकी क्या औकात कहाँ थी, जो आज कहाँ पर इस समाज को इसने धकेल दिया। इस मिशन को तो इसने सतीश मिश्रा के हाथ में चोटी पकड़ा करके बेच दिया उसने, तो मिशन को तो कहाँ रह गया मिशन? मिशन तो सिर्फ एक 77 पार्टी है भारत के अंदर, उसमें सिर्फ एक चंद्रशेखर आजाद है जो एक एसी का भारत का अध्यक्ष है, बाकी सब के ब्राह्मण है उसके मालिक। राजस्थान की जनता में भरोसा बना पाएंगे चंद्रशेखर? अब अभी चुनाव है कुछ दिनों के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, भरोसा तो बनाएंगे, भरोसा बनाएंगे तब तो हम इतने उसके पीछे आज युवा है, और मेरी उम्र तक के लोग उसके पीछे आज जान देने के लिए तैयार है। क्यों है तैयार? इसीलिए तैयार है कि उसमें सच्चाई है, और वो कैड रही जाए। हाँ, पैसा देके गाड़ियों से पब्लिक बुलाती है। हमारे युवा में इतना जुनून है कि कोई पैसा देने के नहीं, हमारे जो दाढ़ी मजदूर है खुद का पैसा खर्च करके हम है ना इकट्ठे होते हैं। सब लोग वैसे ही, मतलब सब लोग अपने पैसे से अपने पैसा है। हम चंद्रशेखर भाई के साथ है, और चंद्रशेखर भाई का हाथ मजबूत करेंगे। चाहे हमारा एक एक खून का कतरा है ना, बात आए तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। जी ऐसे तो ना है कि आपने चुपके से पैसे डाल दिए गाड़ी वाले को। तो जो हरामी होते हैं ना, वो देशद्रोही वो डालते, हम चुपके से नहीं डालते। हाँ, ये हमारा वो जुनून है। सब अपने खुद के पैसे खुद के पैसों से आते हैं हम। अच्छा, एक भी यहाँ पे नहीं दिखेगा कि वो मतलब उनको कोई पैसा दिया है, हमारे पैसों से हम आते हैं। हम जो रोज 400-500 की दाढ़ी मजदूर है, वो भी मतलब एक दिन की दाढ़ी खोटी करके हम है ना यहाँ पे आ रहे हैं हम, क्योंकि हमारे क्रांति हमको जगह नहीं है। नहीं, हम खुद के पैसों से वर्क भी करते हैं, हल्के में समाज को वर्कर जो तैयार कर रहे हैं, अपने समाज को जगा रहे हैं, नए जितने भी है नए साथी जोड़ रहे हैं, तो उसमें कोई हमें रिश्वत थोड़ी दे रहा है। गरीब सब गरीब तबके के लोग हैं, हम खुद अपनी मेहनत मजदूरी से जो है इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जयपुर का जो होगा अभी सम्मेलन, उसमें किस तरह की भीड़ देखने को मिलेगी? क्या लग रहा है, क्या आसार है? लाखों हजारों की तादाद में वहां पे भीड़ आएगी, और सरकार की सूले हिल जाएंगे उस समय। आज जो ये आप टेंट देख रहे हैं ना, ये हमारे सब पब्लिक के पैसे है, हमने लगाए हैं, हम लगा के हम ये है ना सम्मेलन कर रहे हैं। किसी के नेता का पैसा नहीं है, हम सिर्फ चंद्रशेखर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करेंगे क्यों? हमारे नेता एक ही है, चंद्रशेखर भाई आजाद। चलिए, धन्यवाद आप लोग हमसे बातचीत करने के लिए। जोधपुर में थे, रावण का चबूतरा करके ये जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद अब से कुछ ही देर में अपने लोगों के बीच में पहुँचेंगे और संबोधित करेंगे। चौथा जो है सामाजिक न्याय सम्मेलन है ये,
लगातार वो राजस्थान में जो अपनी राजनीतिक ज़मीन है उसको बनाने में लगे हुए हैं और कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं उन पर भरोसा भी जता रहे हैं। जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा, सभी लोग जो है अपने खुद के पैसों से यहाँ पर चल कर के आए हैं। सब लोग मजदूर तबके के लोग हैं, कोई खासे रईस नहीं अपने घरों से।